जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने आज संसद में बजट पेश किया। बजट क्यों जरूरी है, क्या चीज़ है, हम आज इसकी पूरी डिटेल जानने वाले हैं। बजट चाहे देश का हो या घर का, दोनों जरूरी हैं। और देश का बजट तय करता है कि घर का बजट कैसा रहने वाला है। चाहे आपकी आमदनी कितनी हो, पर देश का बजट ही तय करता है आपके घर का बजट कैसा होने वाला है। ऐसे में पहले बजट को समझिए और इससे जुड़े कुछ टर्म्स को भी जानिए, जैसा मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि बजट तैयार करने की प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू हो जाती है? अब से 6 महीने पहले ही, 6 महीने पहले ही ये जो होता है टैक्स, जो बजट होता है वो पहले बनना तैयार हो जाता है। यानी कि मई जून जुलाई से ये टैक्स बनना चालू हो गया था, जो आज संसद में पेश हो रहा है। कि बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि बजट बनाने वाले कई दिन तक अपने घर नहीं जाते? हाँ, वो लोग घर नहीं जाते हैं, जैसे जो बजट तय करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं बजट होता क्या है। बजट का वक्त आ गया है। वित्त मंत्री अगले एक वर्ष के खर्च का व्यय पूरा ब्यौरा देश के सामने आज रखने वाली हैं। आमदनी और खर्च का आपको क्या लेना देना, मतलब आपसे बोल रहे होंगे कि हमको क्या लेना देना है भाई बजट और ये सब चीज़ों से। खर्चा होने वाला है देश पे या आमदनी होने वाली है, ऐसा हम लोगों को क्या लेना देना है? तो हम लोगों को लेना देना होता है। बजट का ब्रह्मांड को देखते हुए बजट क्या है? कमाई का हिसाब किताब ही जो होता है वो बजट कहलाता है। बजट जो पहला बजट शुरू हुआ था, यानी कि फर्स्ट बजट जो पेश हुआ था, वो 1947 नवंबर के महीने में हुआ था। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रही। और एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा आप लोगों से कि फर्स्ट लेडी, यानी कि फर्स्ट महिला जिन्होंने बजट पेश किया, तो वो कौन है? तो इंदिरा गांधी का नाम आता है। इंदिरा गांधी ने 1970 और 71 में पहला बजट पेश किया था, यानी कि फर्स्ट महिला थी जिन्होंने पहला बजट पेश किया था महिला होने के अकॉर्डिंग। और जो पहला बजट तय हुआ था या पेश हुआ था वो 1947 में नवंबर के महीने में हुआ था। हम लोग अब बात करने वाले हैं कि बजट होता क्या है। बजट और घाटा, यानी कि प्रॉफिट होता है या लॉस, या कैसे हम लोग पता करें बजट क्या है। इंदिरा गांधी ने जो बजट पेश किया था 1970-71 में, फिर उसके बाद आता है रेल बजट। उन्होंने रेल बजट पेश किया था। रेल बजट हालांकि बहुत ही सालों से जो है अलग पेश होता था, परंतु 2017 से यह एक यूनियन यूनियन के तौर पर पेश होने लगा, यूनियन बजट के तौर पर पेश होने लगा। आय का जरिया क्या होता है? सरकार का आय का जरिया होता है टैक्स। अब बात आती है टैक्स क्या होता है। जो पहले टैक्स, ये अब से नहीं, मध्यकालीन भारत से लिया जा रहा है। जब आप मुगल काल या दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो कहते थे मुगलों द्वारा वसूला गया कर या उन्हें ही टैक्स अब से नहीं पहले से लिया जा रहा है। तो उनका क्या होता है, जरिया यही होता है टैक्स। टैक्स जो है मराठा लोगों ने भी बहुत अति से टैक्स लिया था। जब आप पढ़ते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए बोल देते थे कि हम इस राज्य की सुरक्षा हम करेंगे, हमको आप पैसे दे दीजिएगा। तो हम लोग आप टैक्स कह रहे हैं, कर कह रहे हैं, पहले बोलते थे वसूली कर लेना या ऐसे इत्यादि नाम दिए जाते हैं। अब आय का सबसे बड़ा जरिया टैक्स होता है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, या तो टैक्स दो प्रकार के होते हैं। इन इनकम, वो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष कर में आ जाएगा इनकम टैक्स। क्या आएगा? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आ जाएगा। और
कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट टैक्स आ जाएगा। और अप्रत्यक्ष कर में आता है जीएसटी, जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। तो योजना जो है ये पहले सब कुछ बन जाती है 6 महीने पहले कि कैसा बजट तय करना है, क्या होता है। अब क्या होता है, सरकार का जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हम लोगों को कैसे मेंटेन करके चलना है। अब हमारा 2023 जो चल रहा है, ये फरवरी का महीना है और बजट आज पेश होने वाला है और पेश हो रहा है। तो पूरे साल का क्या बजट होता है, कैसे, जैसे आप लोग घर में 1 महीने का खर्च कैसा होता है, हम लोग कुछ पैसे बच्चों के पढ़ाई पे खर्च करेंगे, तो कुछ अपने इनकम सोर्स जोड़ के रखेंगे कि यहाँ पे पैसे देने हैं, खाने पे इतना, कपड़े पे इतना, तो ऐसे करके पूरे साल का बजट बन जाता है। अब आमदनी कम खर्चा ज़्यादा, ये सरकार का जो होता है प्रॉफिट जो होता है वो हो नहीं पाता और लॉस में चला जाता है। जैसे उसे बोलते हैं हम लोग डेसिफिट, डेफिसिट, डेफिसिट घाटा, यानी कि डेफिसिट घाटा हो गया ऐसे करके। तो अब हम लोग जैसे अगर देश के बजट का असर कहाँ पे पड़ता है, अगर हमें लॉस होता है तो देश का बजट अर्थव्यवस्था और ब्याज दर और मार्केट पर पड़ता है। और मार्केट, यहाँ से एक क्वेश्चन उठेगा जैसे कि मार्केट नियंत्रण यानी बाजार नियंत्रण का श्रेय किसे जाता है, उसे अलाउद्दीन खिलजी को, है ना। तो देखिए सब पेंशन किसे कहते हैं, ये देखिए सब पेंशन राजकीय राजकीय सहायता या सब पेंशन सरकार द्वारा किसी संस्था या सेक्टर को दिए जाने वाला अनुदान या मदद है, मसलन किसी सेक्टर को कम ब्याज पर लोन। अब हम लोग एक्साइज ड्यूटी की बात कर लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, देश के अंदर ही बनने वाले सामानों पर जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। अब इसे जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, जब ये जीएसटी आया तब उसे शामिल कर लिया गया था एक्साइज ड्यूटी को। क्या है सब्सिडी, सब्सिडी जैसे बोलते हैं कि गैस पे हमें सब्सिडी मिल रही है, तो सब्सिडी क्या है, सब्सिडी यानी छूट सरकार से दी जाने वाली, सब्सिडी यानी छूट सरकार से दी जाने वाली आर्थिक सहायता है। एक छूट जो होती है वो सरकार द्वारा दी जाती है, आमतौर पर नगद भुगतान या टैक्स कटौती के रूप में दी जाती है। अब बजट अनुमान लगा लेते हैं, किसी वित्तीय वर्ष में सरकार का खर्च कितना होगा और उसे टैक्स के जरिए कितना राजस्व प्राप्त होगा, इसके अनुमान को बजट अनुमान कहते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने डाउट्स ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, अगर आपने वर्ल्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बनता है। धन्यवाद।